इसीलिए तो उपासना को अत्यंत आनंददायक शब्द कहा है, क्योंकि यह जीवन का सार है। यह साधना और पूजा से बहुत ऊंचे प्रकार की चीज है। जब शिष्य पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, जब उसका सारा ध्यान, उसका सारा चिंतन, उसके विचार, उसकी भावना गुरुमय हो जाती है, जब उसके मन में एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा होती है कि किन प्रकार से, किस तरीके से गुरु को सुख पहुंचाया जाए, गुरु को सुविधा दी जाए, और जब इसके लिए वह जो भी प्रयत्न करता है वह उपासना है। क्योंकि ऐसा करके वह और गुरु के निकट बैठने की क्रिया करता है, और निकट बैठने की क्रिया को ही उपासना कहा गया है। उपासना, पास में आना, अत्यंत पास में आना और एक रस हो जाना, इसको उपासना कहा गया है। दूर खड़े रहकर प्रार्थना करने से, स्तुति करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और अक्षत, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाना तो ठीक वैसा ही कार्य है जैसे पहली क्लास का बालक पेंसिल लेकर के स्लेट पर अ आ ई ई लिख रहा हो। यह तो प्रारंभिक बात है। साधना इससे थोड़ा सा आगे है, पर उपासना में तो कोई भेद रहता ही नहीं। उसमें अंदर और बाहर, अपने और दूसरे के बीच में कोई तत्व नहीं रहता। दूर रहकर शिष्य कुछ सीख भी नहीं सकता, कुछ समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके और गुरु के बीच में एक शून्यता है, एक गैप है। इस शून्यता को तो शिष्य ही भर सकता है। सेवा के द्वारा समीप जाकर उनके बताए हुए कार्यों को संपन्न कर, उनको तनाव मुक्त करके, उनको सुविधाएं देकर के, क्योंकि ऐसा करके वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब गुरु तनाव मुक्त होता है तो वह एक नवीन ज्ञान की सृष्टि करता है, एक नवीन प्रवचन देता है, एक नवीन पुस्तक लिखता है। तो यह प्रवचन या पुस्तक लेखन या यह नवीन ज्ञान गुरु ने नहीं किया, यह तो शिष्य ने किया, क्योंकि शिष्य ने गुरु को उतनी सुविधा प्रदान की, उसको तनाव मुक्त किया। और जब गुरु को तनाव मुक्त किया तो गुरु के अंदर से जो ज्ञान है वह कागजों पर उतरा, वह किसी के चित्त पर अंकित हुआ, सृष्टि में कुछ नया निर्माण हुआ। इस निर्माण की प्रक्रिया को गुरु ने नहीं किया, इस निर्माण की प्रक्रिया को शिष्य ने किया। शिष्य की वजह से ही ऐसा हुआ, और ऐसा होना सृष्टि का एक और अगला कदम बढ़ाना है, सृष्टि में ज्ञान का विस्तार करना है। और इस ज्ञान के विस्तार को, इस प्रयोग को, गुरु को तनाव मुक्त करने के चिंतन को, उनको सुख सुविधाएं प्रदान कर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को उपासना कहा गया है। और जो साधक, जो शिष्य इस तथ्य को समझ लेता है वह निश्चय ही गुरुमय हो जाता है। गुरु ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि उनके पास बैठ करके कागज कलम लेकर के सीखा जाए। वह तो एक सृष्टि का नियामक है जो चलते फिरते, उठते बैठते ज्ञान विकीर्ण कर सकता है।
ये अलग बात है कि हम उन्हें उस ज्ञान विकीर्ण करने का अवसर प्रदान करें। यह शिष्य कर सकता है। और जो शिष्य ऐसा कर लेता है, जो शिष्य सेवा को ही साधना, पूजा, अर्चना समझ लेता है, वह और एक दो कदम गुरु के निकट पहुंच जाता है। का चित्त गुरुमय हो जाता है तो दो कदम और आगे बढ़ जाता है। जब गुरु के दर्द को शिष्य अपना दर्द एहसास करने लग जाता है तो शिष्य और दो चार कदम आगे बढ़ जाता है। और जब गुरु की दबी हुई पीड़ा को शिष्य अनुभव करने लग जाता है तो वह उपासना बन जाता है। और यह उपासना ही जीवन का आधार है। यह उपासना ही जीवन की पूर्णता है। इस उपासना से ही तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, गुरुमय बना जा सकता है, गुरु के ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया जा सकता है। यही अवस्था भक्त और भगवान की है। जब भक्त अपना अस्तित्व भूल जाता है, जब उसे हर क्षण अपनी आंखों के सामने भगवान ही नाचते कूदते हुए दिखाई देते हैं, तो यह उसकी उपासना ही होती है। जब प्रेम में अपने आप को डुबा देने की प्रक्रिया होती है, जब उसे अपने शरीर का, मन का भान ही नहीं रहता, जब अपने आप में उन्मन अवस्था आ जाती है, तो इसको उपासना कहते हैं। उपासना के लिए कोई पूजा, कोई मंत्र जप, कोई अनुष्ठान, कोई कुमकुम, कोई अक्षत, कोई पुष्पहार तो आवश्यक नहीं होते। ये तो सब लौकिक और गौण वस्तुएं हैं। ये तो ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने मन को एक संतुष्टि, झूठी संतुष्टि देने का प्रयास है कि हमने हार पहनाया, हमने कुमकुम लगाया, हमने इत्र छिड़का, हमने पूजा की। यह तो केवल अपने आप को भुलावा देना है। मूलभूत तथ्य तो उसके पास जाना है जो हमारा लक्ष्य है। वह चाहे भगवान हो, वह चाहे प्रेमी हो, वह चाहे गुरु हो। आप जिस तरीके से भी उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके मन के अनुकूल अपने को ढाल देने की जो क्रिया की जाती है, करते हैं, उसको उपासना कहते हैं। और ऐसी उपासना से वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसकी इच्छा आकांक्षा होती है। भक्त होता है तो भगवानमय बन जाता है, शिष्य होता है तो गुरुमय बन जाता है, प्रेमिका होती है तो प्रेममय बन जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई अंतर नहीं रहता। और इस भेद, इस अंतर को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है ध्यान वृत्ति, ध्यान करने की क्रिया। उपासना का प्रारंभ ध्यान से ही तो होता है। जब हम शांत स्थिर चित्त से बैठ जाएं और अपने मन में, अपने अंदर उस लक्ष्य की, उस इष्ट की मूर्ति गढ़ें, निर्मित करें, उसको अपने अंदर ही देखें। आंख बंद करें तो वह अंदर दिखाई दे। अंखियन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पिय को लिया रिंझाए। बाहर कुछ देखने की बात ही नहीं है। उपासना तो अंदर होती है, मन के अंदर, हृदय के अंदर, भावनाओं के अंदर। और जब आंख खुलती है तो वह पूरा ध्यानी बन जाता है। फिर वह आंख खोले हुए भी ध्यान कर सकता है, क्योंकि उसके सामने तो वही प्रेमी, वही गुरु की छवि अंकित रहती है।
फिर वह घंटों उससे बात करता रहता है, उसको हंसाता है, उसको खिलखिलाता है, उसके सामने नृत्य करता है, उसके सामने संगीत करता है। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि लक्ष्य अलग हो गया हो। और इन दोनों का समन्वित स्वरूप क्रिया उपासना है। ध्यान के लिए कोई एक निश्चित साधन या कोई क्रिया नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। ध्यान का तात्पर्य तो यह है कि हम बाहर से पूरी तरह से कट जाएं और अंदर प्रवेश कर लें, अंदर और अंदर, बहुत ज्यादा अंदर, गहराई के साथ अंदर, इतना अंदर कि बाहर का भान नहीं हो, न हमें वस्त्रों का भान हो, न चित्तवृत्ति का भान हो, न हमारे शरीर का भान हो, न संसार का भान हो। और जब स्थिर चित्त से उस प्रिय को लेकर अंदर उतरने की क्रिया होती है तो उसे उपासना कहा जाता है, उसे ध्यान कहा जाता है। जब वह एक ही बिंदु पर एकाग्र हो जाता है, एक ही लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता है, ऐसा ध्यान अपने आप में ध्यानी योगी कहलाता है, क्योंकि उसने अपने देह का प्राणों के साथ में, अपने मन का इष्ट के साथ में योग किया है, और यह योग किया है इसलिए वह योगी है, जुड़ा है इसलिए वह ध्यानी है, अपने अंदर उतारा है इसलिए वह ध्यानी है, और वह ध्यानी है इसलिए उपासक है। और जो ऐसा कर लेता है उसे बाह्य उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे बाहरी वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उपासना तो अपने आप में पूर्ण प्रेममय बन करके ही की जा सकती है। किस तरीके से उपासना करूं, कई विधि करूं उपासना, कौन सा प्रकार है, कौन सा तरीका है, और इसका कोई तरीका ही नहीं होता, इसका कोई प्रकार है ही नहीं। जिस तरीके से भी हम अपने प्रिय को रिझा सकें, अपने अंदर उतार सकें, अपने अंदर तादात्म्यता दे सकें, परस्पर संबंध जोड़ सकें, उसी को तो उपासना कहा जाता है। और इसके लिए कोई भी प्रकार अपनाया जा सकता है। नृत्य करके अपने प्रेमी को रिंझाया जा सकता है, जैसा मीरा ने किया। गाकर प्रेमी को प्रसन्न किया जा सकता है, जैसा सूर ने किया। अपने आप में प्रेमिका बनकर के उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा जायसी ने किया। अपने आप को ब्रह्ममय बनाकर उसको अपने घट में उतारा जा सकता है, जैसा कबीर ने किया। और इन सभी की विधियां अलग अलग थी। एक ने नृत्य के माध्यम से, दूसरा संगीत के माध्यम से, तीसरा अपने आप को प्रेमिका बना करके, और चौथे ने अपने आप को ब्रह्ममय बना करके उस लक्ष्य को, उस तथ्य को प्राप्त करने की क्रिया संपन्न की। इसलिए इन चारों के प्रकार को उपासना ही कहा गया है। चारों के तरीके अलग अलग, चारों के प्रकार अलग अलग, चारों के तथ्य और विचार और धारणा अलग अलग, मगर सबका लक्ष्य एक ही कि प्रियतम को रिंझाया जा सके, प्राप्त किया जा सके। सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप करके, अपने आप को ध्यान में एकाग्र करके, जहां दूसरा कोई चिंतन हो ही नहीं, कोई भान ही नहीं हो कि मैं किसी की पत्नी हूं, या मेरा कोई पति है, या मेरी कोई पत्नी है, या पुत्र है, या बंधु है, या बांधव है, या समाज है, या रिश्तेदार है। यह सब कुछ गौण हो जाता है, यह सब कुछ परे हट जाता है।
इनका तो लौकिक जीवन में ही मूल्य और महत्व होता है। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वहां से साधना प्रारंभ होती है, वहां से उपासना प्रारंभ होती है। जो समाज से भयभीत होता है वह उपासना कर ही नहीं सकता। जो दिखावा करना चाहता है वह भी उपासना नहीं कर सकता। जो कुमकुम अक्षत पुष्प धूप दीप को ही उपासना समझ लेता है वह भी उपासना करना नहीं जानता। जो पग पग पर भयभीत और आसन्नग्रस्त होता है वह भी उपासना नहीं कर सकता। यह उपासना के तथ्य है ही नहीं। उपासना तो समर्पण होने की क्रिया है। उपासना तो उसके पास बैठने का भाव है। उपासना तो उसके अंदर अपने आप को समाहित कर देने की चिंतन है। जब कोई भेद नहीं रहता, जब कांटा उसको चुभता है और दर्द यहां होता है, तब उपासना है। तब जबकि उसके बिना एक क्षण भी रहा नहीं जाता है, तब उपासना होती है। जब उसे आंसुओं का हार पहनाया जाता है तब उपासना होती है। जब आंसुओं से रात को तकिया भिगो दिया जाता है तो इसे उपासना कहते हैं। जब एक ही लक्ष्य और एक ही विचार होता है कि मैं प्रिय की और प्रिय मेरा है, इसके अलावा और कोई अस्तित्व है ही नहीं, तब उपासना होती है। जब पपीहे की वाणी भी उसको कटु लगती है, पपीहा चौंच कटाए दूं ऊपर रालू लूण, पिव मेरा मैं पीव की तू पिव कहे सुकून। तू कौन होता है हमारे दोनों के बीच आने वाला? पिव शब्द भी तुम कैसे बोल सकते हो? जब इतना विभेद बन जाता है, जब इतनी सामंजस्यता आ जाती है, तब उपासना की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है। क्योंकि उपासक का हृदय तो कवित्वमय बनता है, प्रेममय बनता है। जिसका हृदय खुला है वही तो उपासना कर सकता है। जिसमें अहंकार नहीं होता वही उपासना कर सकता है। अहंकार होना उपासना को नकारना है। यह भाव ही नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रेम में छोटा और बड़ा कुछ होता ही नहीं। शरीर कुछ नहीं होता, रंग रूप कुछ नहीं होता। वहां तो एक लक्ष्य होता है, प्रेमी को प्राप्त करने की क्रिया, उसके प्रति समर्पण हो जाने की क्रिया, उसके प्रति समर्पित हो जाने की क्रिया। जब उसके हर क्षण मन में प्रेमी का ही भाव रहता है, भोजन करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने प्रिय को भोजन करा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रिय को प्यास लगी हो और वह नहीं चाहती हुई पानी पी लेती है। उसके चित्र को लेकर घंटों बातें करती रहती है, हंसाती है, रुलाती है, खिलखिलाती है। उस चित्र को सामने रखकर उसके सामने नृत्य करती है। ऐसा लगता है कि वह स्वयं साक्षात सशरीर सामने बैठा है। उससे रूठती है, उसको मनाती है। सब कुछ एक हो जाता है, विभेद नहीं रहता, भेद नहीं रहता। वह चाहे साक्षात हो, चाहे चित्र हो, चाहे बिंब हो, चाहे भावना हो, चाहे धारणा हो, चाहे मन में कोई वृत्ति हो। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उपासना प्रारंभ हो जाती है। जब ऐसा क्रियाकलाप होने लग जाता है तब उपासना प्रारंभ हो जाती है। जब उन्मन अवस्था आ जाती है, एक हल्के से पागलपन की स्थिति, जहां अपना कोई भान होता ही नहीं,
या दुनिया का कोई भान नहीं होता, समाज का कोई भान नहीं होता। समाज क्या कर लेगा, दुनिया क्या कर लेगी, कोई क्या कर लेगा, कितना बंधन रखेगा, कितना बांधेगा, कितनी आलोचना करेगा, करने दे, जो कुछ होगा हो जाएगा। कुछ भी होगा मगर मेरे और प्रिय के बीच कोई भेद नहीं रहेगा, किसी प्रकार की दूरी नहीं रहेगी, और सब कुछ सहन हो जाएगा मगर ये दूरी सहन नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो उपासना होती है। और ऐसी ही उपासना को जीवन का आधार माना गया है, ऐसी ही उपासना को जीवन की पूर्णता माना गया है। बहुत ही कम सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि जिनके हृदय में वासंती हवा नहीं गुनगुनाती, जिसके हृदय में झरनों का प्रवाह अंकित नहीं होता, जिसकी आंखों में सपने नहीं तैरते, वह उपासना नहीं कर सकता। जो वाचाल है, जो बुद्धि से आक्रांत है, जो तर्क करने वाला है, कुतर्क करने वाला है, वह उपासक नहीं बन सकता। उपासक तो वह बनता है जो अपने आप में उन्मुक्त हो, समाज की आलोचनाओं से परे हो, परिवार के सुख दुख से और परिवार के विचारों से ऊपर उठा हुआ हो, जिसको न तन का भान हो न मन का भान हो, जो अपने आप में संपूर्ण रूप से प्रेममय हो, जिसका केवल एक ही लक्ष्य हो कि मुझे अपने प्रिय को प्राप्त करना ही है और प्राप्त करके ही रहता है, वह उपासक है। यही उसकी उपासना है। और जो सही अर्थों में उपासक होता है वह हजार हजार योगियों से ऊपर होता है, हजार हजार साधनाओं से ऊपर उठा हुआ होता है, हजार हजार पूजाएं उसके चरणों से बहुत नीचे की ओर होती हैं। आने वाला युग उसकी अभ्यर्थना करता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसकी स्तुति करता है। उच्च कोटि के योगी और यति अपने आप को बौना अनुभव करते हैं उसके सामने। कोई भी साधना, कोई भी उपासना, कोई भी मंत्र जप, कोई भी तंत्र, कोई भी योग, सब कुछ अपने आप में बहुत नीचे की ओर रह जाते हैं। और जो ऐसा कर सकता है उसकी तुलना तो देवता भी नहीं कर सकते। देवता भी ऐसा उपासक बनने के लिए तरसते हैं। जो अपने आप में ही प्रेममय बन जाता है, जो अपने आप में ही भावमय बन जाता है, जो अपने आप में ही काव्यमय बन जाता है, जिसके होठों से गीत गुनगुनाते हैं, जिसके मन में प्रेम हिलोरे लेने लगता है, जिसमें कोमलता और मधुरता आ जाती है, वही सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में उपासक होता है। इसलिए यह रास्ता तो सुगम है, सरल है, अपने प्रिय को प्राप्त करने का, अपने इष्ट को प्राप्त करने का, अपने गुरु को प्राप्त करने का, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का, अपने ब्रह्म को प्राप्त करने का और उसमें लीन होने का। और जो सही अर्थों में उपासक है वही सही अर्थों में ब्रह्ममय है, ब्रह्म है। और ऐसा ही हो, मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं।